हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीपोजिशन पढ़ा। उससे पहले हमने आर्टिकल्स पढ़े। हम ग्रामर को लगातार इस चैनल के माध्यम से आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप आज ही इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको किसी भी महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा। इंग्लिश का सारा समाधान यहीं पर आपको मिलेगा, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, चाहे वो ग्रामर की इंग्लिश है, चाहे वो लिटरेरी इंग्लिश है। हम आपके लिए नए नए वीडियो जो है वो लेकर के आते रहेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लाजेस। क्लाजेस किसको कहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास जो होता है वो होता क्या है, क्लास किसे कहते हैं, क्लास किसको कहते हैं। क्लास की बात करता हूं को क्लास जो है वो पहली बात यह है कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट होता है। दूसरी बात, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, ये अपने आप में मीनिंगफुल होता है, ठीक है ना, इसका अपना मीनिंग होता है। यानी किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का एक हिस्सा ही क्लास कहलाता है। दूसरी बात, ये जो वाक्य का हिस्सा होता है वो मीनिंगफुल होता है, इसका अपना कोई अर्थ होता है। तीसरी बात अगर मैं करूं तो क्लाज जो होता है उसका अपना सब्जेक्ट होता है और उसका अपना प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब होता है इसके अंदर वर्ब भी आ जाती है प्लस एडवर्ब्स भी आ जाते हैं। जो भी बातें होती है वो सारी की सारी इसमें आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, क्लाज क्या है? क्लाज किसी सेंटेंस का वो पार्ट है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, अपनी वर्ब होती है, ठीक है ना। एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है, सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ये पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपने मिला करके क्या कहते हैं, इस पार्ट को अपने मिला करके क्या कहते हैं, इस पार्ट को मिला करके कहते हैं प्रेडिकेट। इस पार्ट को मिला करके क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है, ठीक है ना। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस जिसके अंदर, एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस की मैं बात करूं जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हो। अब ये शब्द आ रहा है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर से, यानी सब्जेक्ट जो होता है उसके पर्सन से, उसके नंबर से अगर वर्ब चेंज होती है तो वर्ब कहलाती है फाइनाइट वर्ब। जैसे ही गोज, तो ही आया तो गोज हो गया, आई आया तो गो हो गया। देखो, जब ही आया तो गोज हो गया और जब आई आया तो वर्ब क्या बन गई, गो हो गई। यानी जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हुई। लेकिन अगर हम ये बात करें, इसी की बात करें, जैसे आई कैन गो है, और इसी तरीके से अपने यहां पर ये बात करें कि सी कैन गो। अब देखिए यहां सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, आई की जगह सी हो, आई की जगह सी हो रहा है, लेकिन यहां वर्ब वो गो की गो ही पड़ी है, ठीक है ना। यहां वर्ब क्या है, गो है। दोनों में ही वर्ब क्या है, गो है। यहां पर देखिए आपको वर्ब जो है वो हमने देखिए सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं, यहां भी सब्जेक्ट चेंज कर दिए हैं। यहां सब्जेक्ट चेंज किए तो गोज और गो हो गई, यहां सब्जेक्ट चेंज कर दिए तो गो की गो ही रही। तो ये वाली जो वर्ब है, इस वर्ब को अपने क्या कहते हैं, इस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। और इस वर्ब को अपने नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ओनली वन फाइनाइट वर्ब हो, उसको क्या कहते हैं, उसको अपने कहते हैं क्लाज। उसको अपने क्या कहते हैं, क्लाज कहते हैं। तो अपने आप में कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है वो अपने आप में एक क्लाज होता है।
कोई भी सिंपल सेंटेंस की बात करता हूं तो वो अपने आप में क्या होता है, क्लाज होता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर। अब इस सेंटेंस में देखिए फाइनाइट वर्ब कितनी है, एक फाइनाइट वर्ब है ना, तो ये अपने आप में क्या है, एक क्लाज है, हैं? जैसे कई बार क्या है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, एंड से जोड़ दिया जाता है, बट से जोड़ दिया जाता है, एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है, एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है, और मैं कहता हूं कि उसको ईदर और से जोड़ दिया जाता है, ईदर और से जोड़ दिया जाता है, हैं? दो येट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, इससे जोड़ दिया जाता है। या यूं कहें नीदर नोर से जोड़ दिया जाता है, हैं? नीदर नोर, नीदर नोर से जोड़ दिया जाता है। यानी दो सेंटेंसेस को जब इन कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है, इन कनेक्टिव से जोड़ दिया जाता है, तो वो सेंटेंसेस ये जो कनेक्टिव हैं, ये जो कंजंक्शन है, ये कौन से कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब दो के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, मतलब दोनों सेंटेंस की अहमियत बराबर रहती है। ऐसे सेंटेंस में दोनों सेंटेंस की अहमियत जो है वो बराबर रहती है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनको अपने कौन से सेंटेंस कहते हैं, उनको अपने कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उनको कौन से सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही राइट्स ए लेटर एंड स्पीक इन हिंदी। आप देखिए एंड से जोड़ दिया ना हमने, इस सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही स्पीक्स इन हिंदी, दो सेंटेंस थे, यानी हमारे पास यहां दो सेंटेंस थे, ही राइट्स ए लेटर, ठीक है ना, एक सेंटेंस ये था। दूसरा सेंटेंस था ही स्पीक्स इन हिंदी, दूसरा सेंटेंस ये था। हमने दोनों सेंटेंसेस को एंड से जोड़ दिया ना। यहां देखिए एक फाइनाइट वर्ब ये है राइट्स, और दूसरी फाइनाइट वर्ब है स्पीक्स। दूसरी फाइनाइट वर्ब क्या है, स्पीक्स है। दूसरी फाइनाइट वर्ब हमारी स्पीक्स है। तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई। इसका मतलब यहां दो क्लास हो गए। एक तो हो गया ही राइट्स ए लेटर, ये क्लास हो गया। दूसरा क्लास हो गया ही स्पीक्स इन हिंदी, दो क्लास हो गए। जितनी फाइनाइट वर्ब उतने ही क्लासेस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है हिंदी तक, ही राइट्स ए लेटर एंड स्पीक्स इन हिंदी, ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों है कंपाउंड, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आज के वीडियो में अपने बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ध्यान देना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस दिखाई दे रहा है ही राइट्स ए लेटर, ये कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और ये अपने आप में एक क्लॉज भी है। तो सेंटेंस अपने आप में क्लॉज भी होता है और सेंटेंस भी होता है। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस जो होता है उसका सब्जेक्ट होता है, उसका प्रेडिकेट होता है। ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब, जितनी फाइनाइट वर्ब उतने ही उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल के बाद कंपाउंड, कंपाउंड के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, इसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब हम बात करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस जो होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। इफ से, दो से, यानी अगर, यानी ये कंजंक्शन में बता देता हूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, इफ होता है, दो होता है, मोर देन होता है, ऐसे।
और WH वर्ड्स जितने होते हैं वो दैट जो होता है वो है मोर देन होता है, WH वर्ड होता है, WH वर्ड होते हैं, जितने भी WH वर्ड्स हैं वे आ जाएंगे, दैट आ जाएगा है। ये जितने भी कंजंक्शन है, इफ है, वेदर है, दैट के बाद वेदर ये वाला है, ये वेदर है। तो ये इफ वाले, दो वाले, मोर देन वाले, WH वाले, दैट वाले, वेदर वाले, व्हाट वाले, हाउ वाले, इसमें हाउ भी आ जाएगा है। तो इससे जुड़े हुए, जैसे सो दैट से जुड़ा हुआ है, सो दैट से, ये सो दैट वाले, तो ये जो सेंटेंस हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब जुड़े होते हैं तो इनको अपने क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, उनको अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होते हैं, मैं कहता हूं 2 या 2 से अधिक क्लासेस होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है, तो वो 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब होती है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, एक बात बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की खासियत क्या होती है। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब बात करता हूं तो इसमें एक होता है मेन क्लास, मेन क्लास, और जिसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लास, उसको अपने प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, या कई लोग इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। यानी मेन क्लास कह दो, प्रिंसिपल क्लास कह दो, इंडिपेंडेंट क्लास कह दो, एक तो ये होता है। एक दूसरा क्लास कौन सा होता है, पहले की जब मैं बात कर दी तो ये होता है, और जो दूसरा क्लास होता है वो कौन सा होता है, दूसरा क्लास इसी की बात कर रहा हूं मैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहा हूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहा हूं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करूं तो इसमें दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं उसको, सबऑर्डिनेट क्लास, या इसको सब क्लास भी कहते हैं, सब क्लास। सब क्लास मतलब वो किसी न किसी के अधीन होता है। तो 2 प्रकार के क्लासेस से मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ध्यान देना है, मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। अब बात करते हैं मेन क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। देखो, एक सीधी सी पहचान है, जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है इससे शुरुआत होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत होगी इसकी सबऑर्डिनेटिंग क्लास की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे देखिए, इट इज अ गुड थिंग दैट यू हैव लाइफ इंश्योरेंस, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। देखिए, क्योंकि ये आप दैट देख रहे हो, दैट किससे पहले है, दैट की जब हम बात करें तो दैट इससे दैट यू हैव लाइफ इंश्योरेंस, तो ये दैट यू हैव लाइफ इंश्योरेंस जो है वो दैट से शुरू हो रहा है, और दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो यू हैव लाइफ इंश्योरेंस, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। और इट इज गुड थिंग, ये वाला जो है इट इज गुड थिंग, ये क्या है, ये मेन क्लास है। तो मेन क्लास कह दें, इंडिपेंडेंट क्लास कह दें, प्रिंसिपल क्लास कह दें, कोई भी नाम लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ये दे दिया, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस या सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। तो इफ कहां जुड़ा हुआ है, पहले सेंटेंस से पहले इफ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां है, तो यहां प्रिंसिपल क्लास कहां गया, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ, यू विल सक्सीड, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लास कौन सा हुआ, इफ यू वर्क हार्ड, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया। तो आपको ध्यान रखना है सबऑर्डिनेटिंग क्लास कौन सा होता है और प्रिंसिपल क्लास कौन सा होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, व्हेन इट इज हॉट, एग्जाम्पल के लिए, व्हेन इट इज हॉट द रोड आर एम्प्टी, व्हेन इट इज हॉट, देखिए व्हेन इट इज हॉट द रोड
रोड्स आर एम्प्टी। अब जब गर्मी होती है तो सड़कें खाली होती है। तो व्हेन इट इज हॉट, ये क्या है, व्हेन जुड़ा हुआ, देखिए व्हेन जुड़ा हुआ है ना, व्हेन क्या है, व्हेन WH वर्ड वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ध्यान दीजिए। व्हेन जो है WH वर्ड वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए अपने क्या कहेंगे, व्हेन के बारे में क्या कहोगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो ये क्या हुआ, ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लास। और दूसरा दी रोड्स आर एम्प्टी, ये कौन सा क्लास हुआ, प्रिंसिपल क्लास, या जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, अगला सेंटेंस लिखिए, दिस इज राधा, दिस इज राधा। अब यहां कोमा लगा करके कह रहा है हु लिव्स इन जयपुर। दिस इज राधा हु लिव्स इन जयपुर। यहां हु कहां लगाया है, बीच में लगाया हुआ, देखिए लगाया हुआ है, और दूसरे सेंटेंस से पहले लगाया हुआ है। इसका मतलब दूसरा सेंटेंस तो दिख रहा है हु लिव्स इन जयपुर, ये क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास हुआ। और पहले वाला दिस इज राधा, ये कौन सा क्लास हुआ, प्रिंसिपल क्लास। तो ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर आपको पहचानना है सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है और मेन क्लास कौन सा है, ठीक है ना। तो मेन क्लास किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेटिंग क्लास किसे कहते हैं, ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। और आपने ये भी समझ लिया सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लास जो होता है, ध्यान दें एक बात और मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रिंसिपल क्लास जो होता है उसका मीनिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है उसका मीनिंग प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें आपने बात कर ली कि अपने किसकी बात करी कि प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं, मेन क्लास किसे कहते हैं, ये बातें हमारी हो गई, ठीक है ना। तो अब अपने बात करते हैं कि ये क्लासेस होते कितने प्रकार के हैं। तो अपने जो बात करेंगे हम 3 प्रकार के क्लासेस की बात करेंगे। एक तो करेंगे नाउन क्लास की बात करेंगे, नाउन क्लासेस की बात करेंगे, और दूसरी बात हम करेंगे एडवर्ब क्लास की, ठीक है ना। तीसरी हम बात करेंगे रिलेटिव क्लास की। नाउन क्लासेस, एडवर्ब क्लासेस और रिलेटिव क्लासेस। अब ये 3 प्रकार के क्लासेस की हम बात करेंगे कि नाउन क्लासेस क्या होते हैं, एडवर्ब क्लासेस क्या होते हैं, रिलेटिव क्लासेस क्या होते हैं। बड़ा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला अपने बात कर लेते हैं नाउन क्लास की। ये नाउन क्लास होता क्या है, आपने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, ठीक है ना। और कहां आ सकती है नाउन, नाउन किसी का नाम होता है, फैक्ट का नाम भी हो सकता है, नाउन एक फैक्ट का नाम भी हो सकता है। नाउन 5 प्रकार की हमने पढ़ी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़ी है, 5 प्रकार की नाउन्स पढ़ी है। तो नाउन को एक क्लास के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है, वो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, और नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट किसका होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, यानी अब ये नाउन जो है, ध्यान देना, नाउन क्लास कहां कहां आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये कहें कि नाउन जो है इन अपोजिशन के रूप में भी आ सकता है। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि नाउन क्लॉज जो होता है वो कैसे आएगा, किसकी जगह पर आएगा। तो देखिए जैसे 2 सेंटेंस है, दी अर्थ इज राउंड, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है इट इज नॉन टू ऑल, नॉन टू ऑल,
यानी अर्थ इज राउंड, इट इज नॉन टू ऑल। दिया ना कि पृथ्वी गोल है और ये सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पृथ्वी गोल है, तो ये सभी जानते हैं। तो इट की जगह पर, ये जो इट है इसकी जगह पर हम फैक्ट को रखा जाए जो सभी जानते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाए। तो कैसे रखेंगे? हम क्या करेंगे? इट को हटा देंगे, तो यहां लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, ओके, इज नॉन टू ऑल। द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। हमने क्या किया? ये जो वर्ब थी ना, एक फाइनाइट वर्ब इज है, इसका हमने यूज कर लिया और इट जो है वो फैक्ट के लिए आया है। तो हमने क्या किया? इसके सब्जेक्ट की जगह पूरा सेंटेंस रख दिया। क्या लिखा? द अर्थ इज राउंड। ये पूरा सेंटेंस जो है वो इट की जगह पर रख दिया और इट जो है वो दूसरे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नाउन की जगह पर काम आया, यानी ये जो द अर्थ इज राउंड जो है ये किसकी जगह काम आया? नाउन। क्योंकि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ये एक फैक्ट है। तो यहां पर एक फैक्ट को नाउन की जगह पर यूज किया जा रहा है, वो भी एक सेंटेंस के रूप में किया जा रहा है। तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। तो ध्यान देना है, नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए। अच्छा, दूसरी बात, नाउन क्लॉज वो होता है जो नाउन की तरह काम करे। मैं ये बताता हूं, जो नाउन की तरह काम करे उसको भी अपने क्या करेंगे? जैसे द थीफ गॉट इन, द थीफ गॉट इन यानी चोर अंदर प्रवेश कर गया, पहला सेंटेंस। दूसरा, इट इज अ मिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री, ये एक रहस्य है। अब क्या रहस्य? इट इज अ मिस्ट्री। ये जो इट है ना, इसका सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? इसकी जगह लगाएंगे द थीफ गॉट इन इज अ मिस्ट्री, यानी चोर प्रवेश कर गया, यही मिस्ट्री है। तो हमने क्या किया? इट की जगह ये लगा दिया, द थीफ गॉट इन लगा दिया ना। हमने एक सेंटेंस ले लिया सब्जेक्ट की जगह, तो ये सब्जेक्ट की जगह जो सेंटेंस आया वो क्या है? नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। क्योंकि सब्जेक्ट की जगह जो चीज आएगी वो नाउन का ही काम करेगी। ठीक है ना? अच्छा, अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो शी विल एग्री, ऐसे बोले, शी विल एग्री, ये एक सेंटेंस। शी विल एग्री। इट इज डाउटेड या इट इज डाउटफुल, इट इज डाउटफुल, हो गया ना? अब देखिए क्या डाउटफुल है कि वो एग्री होगी कि नहीं। तो ये इट जो था इसकी जगह हमें क्या करना है? सेंटेंस को फिट करके हमने क्या करना है? नाउन क्लॉज का यूज करना है, यानी शी विल एग्री, ये जो बात है इज डाउटफुल, वो डाउटफुल है। शी विल एग्री इज डाउटफुल, हो गया ना? शी विल एग्री इज डाउटफुल। अच्छा, तो अपने क्या कर रहे हैं? अपने क्या कर रहे हैं? शी विल एग्री इज डाउटफुल, हम इनको जोड़ रहे हैं, इट की जगह इसको हमने जोड़ दिया। अच्छा, एक और हम क्या छोड़ रहे हैं? कुछ ना कुछ। इट को हटाया तो इसकी जगह कुछ ना कुछ लगेगा, तो यहां क्या लगेगा? दैट द अर्थ इज राउंड, यहां दैट लगेगा। दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल, ठीक है ना? ऐसे दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। अच्छा, यहां पर क्या मिस्ट्री है? यहां पर हाउ द थीफ गॉट इन इज अ मिस्ट्री, चोर कैसे घुसा। अब देखो यहां ये क्या बन रहा है? सबऑर्डिनेट क्लास बन रहा है, क्योंकि ये दैट से शुरू हो रहा है। यहां भी ये सबऑर्डिनेट क्लास बन रहा है क्योंकि ये हाउ से शुरू हो रहा है। यहां पर भी क्या करेंगे? अपने एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन के बिना दो सेंटेंस को जोड़ा नहीं जाता, तो यहां करेंगे वेदर शी विल एग्री। तो यहां देखिए वेदर शी विल एग्री इज डाउटफुल, तो हमने क्या किया? यहां पर वेदर शी विल एग्री कर दिया। शी विल एग्री किस गया? वेदर लगा दिया। अब ये ध्यान रखना है कि जिसको अपने सबऑर्डिनेट क्लास बना रहे हैं, यानी जिसको अपने सबऑर्डिनेट क्लास बना रहे हैं नाउन क्लास को, वो क्लास किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा। ये बात बताने के लिए मैंने पहले
ये दैट छोड़ा, फिर मैंने हाउ को छोड़ा, फिर मैंने वेदर को छोड़ा और हमने सीधा ही जोड़ दिया। अच्छा, तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अच्छा, तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, नाउन क्लास का यूज करते हैं नाउन की जगह पर। एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नाउन की जगह पर यूज हमने किया नाउन क्लास का। अब हम बात कर लेते हैं नाउन की जगह के अलावा ये क्या नाउन क्लास कहां यूज हो सकता है। दूसरी बात करें तो नाउन क्लास यूज हो सकता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब आपको सबसे प्रॉब्लम यहां आ रही है कि ट्रांजिटिव वर्ब नाम पहली बार सुना है। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिसका अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कहें सी गोज। अब ये सी गोज ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि सी गोज टू मार्केट कहेंगे तो ये गो वर्ब जो है वो मार्केट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रही, ठीक है ना। या यूं कहें कि सब्जेक्ट को कोई काम नहीं करवा रही सब्जेक्ट से। दूसरी बात अपने ये कहें सी राइट्स ए लेटर। सी राइट्स ए लेटर, ये जो राइट वर्ब है, ये जो राइट वर्ब है और इधर ये गोज वर्ब है। देखिए ऊपर वाली वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और नीचे वाली वर्ब जो है राइट्स, सी राइट्स क्या लिखती है, उत्तर ही नहीं। सी राइट्स, सी गोज से वाक्य पूर्ण वह जाती है, ये वाक्य पूरा है। और दूसरी बात, जो वर्ब है उसका इंपैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है और सब्जेक्ट से कोई ना कोई काम करवाया जाता है, या वो वर्ब जो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेती है। तो लेटर तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ए लेटर क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट ले वो ट्रांजिटिव वर्ब है और जो वर्ब ऑब्जेक्ट ना ले वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे टू मार्केट ये जगह को बता रही है तो ये एडवर्ब है, तो ध्यान देना है। तो क्या है, ये किसी भी स्थान का, टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है, ठीक है ना। इसलिए नीचे वाला ऑब्जेक्ट होने के कारण ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऊपर वाला इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब ध्यान देना है कि ये जो देखो यहां भी अपने समझ सकते हैं ए लेटर क्या चीज है, एक नाउन है। तो इस नाउन की जगह पर, यानी पहले हमने सब्जेक्ट की जगह पर एक सेंटेंस को रखा, अब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर, ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पर अगर अपने किसी सेंटेंस को रख दें तो वो भी क्या हो जाएगा, एक नाउन क्लास हो जाएगा, वो भी एक नाउन क्लास हो जाएगा। जैसे देखिए वी नो कोरोना हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब देखिए वी नो कोरोना हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वी नो हम जानते हैं, अब हम जानते हैं एक सेंटेंस तो ये हो गया, और कोरोना हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दूसरा सेंटेंस ये हो गया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं पता नहीं, क्या की जगह खाली पड़ी अभी, तो अपने क्या करेंगे, वी नो दैट। सब्जेक्ट की जगह पर अपने को, सब्जेक्ट की जगह पर तो वी आ गया, वर्ब की जगह पर नो आ गया, अब ऑब्जेक्ट की जगह पर दैट। अब आगे वाला सेंटेंस पूरा का पूरा आ जाएगा, कोरोना हैज स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हो गया ना। तो हमने क्या किया, इस दैट का यूज करते हुए ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो किसकी जगह पर आया, सब्जेक्ट है वी, वर्ब है नो और ऑब्जेक्ट है दैट कोरोना हैज स्प्रेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह भी एक नाउन ही होती है, ऑब्जेक्ट की जगह भी एक नाउन ही होती है, इसलिए हमने क्या किया, ये नाउन क्लोज का यूज किया। ऐसे ही आप देखिए एक सेंटेंस, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता,
है। दूसरा सेंटेंस है सी हैज गॉन, सी हैज गॉन, आई डोंट नो सी हैज गॉन। अब ये सेंटेंस दे दिए दो, हमने क्या करना है, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, इसको इस तरीके से जोड़ना है कि अपने को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाना है। अब देखिए आई डोंट नो में आई सब्जेक्ट है और डोंट नो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो पहले तो ये लिखेंगे आई डोंट नो, ये लिख लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ना है, वेयर सी हैज गॉन, कि वो कहां गई है। आई डोंट नो वेयर सी हैज गॉन, हमने क्या किया, इससे पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया और इन दोनों को बना दिया, इसको क्या बना दिया हमने, इसको बना दिया सबऑर्डिनेटिंग क्लास, और वो भी नाउन क्लास। तो आई डोंट नो के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है नाउन क्लास, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह भी नाउन आती है और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन आती है। जैसे कहें आई फॉरगेट, मैं भूल गई। अब कहते हैं आई फॉरगेट या आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, I forgot it was, I forgot। अब यहां देखिए इस तरीके से दे दें, I forgot told me this। अब यहां पर हमें क्या करना है, कोई ये पूछ ले कि यहां आएगा क्या, तो I forgot में भूल गया कि ये बात मुझे किसने बताई थी, I forgot who told me। तो यहां पर आई फॉरगॉट, फॉरगॉट बोलेंगे, फॉरगेट नहीं है ये, आई फॉरगॉट। और अगर ये सेंटेंस यूं आ जाए, हु टोल्ड मी दिस, दो सेंटेंस ही ले लेते हैं अपने, आई फॉरगॉट हु टोल्ड मी दिस। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दी, इन दोनों को जोड़ना है, तो हु से ही जोड़ेंगे, आई फॉरगॉट हु टोल्ड मी दिस। हमने क्या किया, हु को इसके साथ जोड़ दिया, और फॉरगॉट मीन्स होता है भूल जाना, ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हु टोल्ड मी दिस एक सेंटेंस है, तो ये क्या हुआ, नाउन क्लॉज हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब, यहां देखिए नो भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है और फॉरगेट भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है, और नाउन एक सेंटेंस के रूप में, इसलिए वो नाउन क्लॉज कहलाता है। नाउन एक सेंटेंस के रूप में है, इसलिए वो नाउन क्लॉज कहलाता है। अगर अपने आगे बात करें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ये, यानी जो नाउन क्लॉज है वो किसकी जगह, नाउन क्लॉज किसकी जगह आ सकता है, नाउन क्लॉज किसकी जगह आ सकता है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका हो सकता है, ऑफ बी टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब कौन सी होती है, इज। बी टाइप वर्ब कौन सी होती है, देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है, बी टाइप वर्ब है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इनके बाद आ सकता है नाउन क्लॉज। कैसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जो सब्जेक्ट को पूरा करे, यानी उसके बिना सब्जेक्ट अधूरा रहता है, उसके बिना सब्जेक्ट अधूरा रहता है, यानी सब्जेक्ट को पूरा करे, सब्जेक्ट को पूरा करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव को पूरा करे वो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट शब्द से बना है, इसका मतलब कंप्लीट करे, क्या कंप्लीट करे, उसके मीनिंग को कंप्लीट करे। कैसे, देखिए, माई ओपिनियन इज दिस, माई ओपिनियन इज दिस, मेरी ओपिनियन ये है, क्या है, ही इज गिल्टी ऑफ, ही इज गिल्टी, चलो ही इज गिल्टी, कि वह अपराधी, मेरी ओपिनियन ये है कि वह अपराधी है। अब माई ओपिनियन, अब ये पूरा नहीं है ना माई ओपिनियन शब्द, माई ओपिनियन पूरा नहीं है, तो
क्या करना है, माई ओपिनियन को पूरा करना है। और कैसे करेंगे माई ओपिनियन को पूरा, ऐसे करेंगे, माई ओपिनियन ये सब्जेक्ट है, इसके साथ इज बी टाइप वर्ब है, दिस को हम यहां से हटा देंगे क्योंकि ये इज का ऑब्जेक्ट है, यानी बी टाइप वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इसकी जगह अपने को करना है, मेरी ओपिनियन क्या है, वह अपराधी है, सब्जेक्ट क्या है, माई ओपिनियन, तो इसकी जगह ही इज गिल्टी, ये हमने जोड़ दिया। तो ये ही इज गिल्टी क्या है, क्लास है, तो ये नाउन की जगह यूज हुआ तो नाउन क्लास हुआ, माई ओपिनियन इज। अब यहां एक बात भूल गए हम, क्या भूल गए, दैट ही इज गिल्टी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भूल गए, तो अपने दैट से इसको जोड़ दिया, दैट ही इज गिल्टी, माई ओपिनियन इज दैट ही इज गिल्टी, कि वह अपराधी है। ओके, ऐसे ही अपने को यूज करना है माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम वॉज, अब देखिए, द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, माई प्रॉब्लम वॉज हाउ, अब ये दूसरा सेंटेंस है, हाउ वर द ट्रीज टू बी सेव्ड, ये दो सेंटेंस है, माई प्रॉब्लम वॉज। अब यहां देखिए, माई प्रॉब्लम वॉज कह के इसने छोड़ दिया, अब ये माई प्रॉब्लम जो है, क्या थी मेरी प्रॉब्लम, इसके बारे में पता नहीं है, हाउ ट्रीज टू बी सेव्ड यही प्रॉब्लम थी, तो इसकी जगह अपने को क्या करना है, माई प्रॉब्लम वॉच, मेरी प्रॉब्लम क्या थी। अब अपने को क्या करना है, ये हाउ शब्द जो इसके साथ जोड़ना है, लेकिन एक बात यहां याद रखना है, अगर आगे वाला सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में है, ये देखिए, हाउ वर द ट्रीज टू बी सेव्ड क्वेश्चन मार्क में है ना, तो इसको अपने क्वेश्चन मार्क में नहीं रहने देना है, इसको अपने को अफर्मेटिव बना लेना है, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, हाउ द ट्रीज हो गया ना, वर, यानी ये जो वर जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, वर जो है वो ट्रीज के बाद चला जाएगा, हाउ द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, ये फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो माई प्रॉब्लम वॉज हाउ द ट्रीज वर टू बी सेव्ड, तो हाउ क्या बन गया अपने आप में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बन गया, नाउन क्लास बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इजेमार या वॉज वर के बाद माई प्रॉब्लम को ये स्पष्ट कर रहा है, यहां माई ओपिनियन को स्पष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए मैं कहता हूं नाउन क्लोज जो है वो एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसी सेंटेंस में आ सकता है। ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।